हेलो बच्चों, नमस्कार। बहुत से बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि इंग्लिश का जो है मॉडल पेपर कैसा आएगा। तो आज मैंने उसी के संदर्भ में एक इंग्लिश का मॉडल पेपर लिया है जो कि विगत वर्ष पूछा भी गया है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय और अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अनुभाग सेकंड इंग्लिश, जिसमें कि आपको ढेर प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। पहला दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन दैट फॉलो ईच ऑफ देम। यानी आपको वर्ब की सही फॉर्म भरनी है, जैसा कि यहाँ पर 16 प्रश्न दिखाया गया। सीता डैश डैश स्टडी इंग्लिश फॉर 4 ईयर्स। तो इसमें कौन सी जो फॉर्म आएगी ये यहाँ पर आपको भरना है। स्टडी, स्टडाइड, इज स्टडिंग, वाज स्टडिंग। तो जल्दी से इसका अगर आप कमेंट करेंगे तो ऑप्शन बी वाला इसका बच्चों सही आ जाएगा। तो यहाँ से हम ऑप्शन बी को चूज कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी थी। इट बेगन टू रैन जस्ट एज वी लीव द स्कूल। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वर लिविंग, यानी ऑप्शन सी वाला आपको भरना रहेगा। मतलब वर्ब पर देखिए आए थे क्वेश्चन। ऐसे ही 18 से 20 तक 2 दिए गए हैं जिनमें कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन दैट फॉलो। जैसा कि ऑप्शन में दिखाया गया है वो इसी हिसाब से आपको ये प्रश्न में करना है। जैसे 18 प्रश्न है, इसमें लिखा है आई शैल हेल्प him with dash dash amount of money that he needs। तो अब आप इसमें विद के बाद कौन सा आप भरेंगे, तो ये आएगा एनी, है ना, विद एनी अमाउंट ऑफ मनी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बच्चों 18 में आप सी वाला चूज कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी। आउट आवर्स इज रिपेयर, बीच में क्या भरा जाएगा, जल्दी से इस पे आप लोग अगर कमेंट कर सकते हैं तो आप कमेंट करें, नहीं तो ये आ जाएगा हाउस इज अंडर रिपेयर। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला आप लोग ले लेंगे। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं 20वें की, हिज मदर इज डैश 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 MP, है ना। तो एब्रीविएशन है, इसके पहले आर्टिकल्स भरने रहते हैं ए एन दा। तो आपको मालूम है कि जहाँ एब्रीविएशन होता है वहां पर एन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी वाला चूज कर लेंगे, हिज मदर इज एन MP। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बच्चों बी वाला आप लोग चूज कर लीजिएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट एन एंटोनिम्स ऑफ काउंटेबल। काउंटेबल जो है एक वर्ड है जिसका जो है एंटोनिम्स इज नॉट करेक्ट, कौन नहीं है, ये यहाँ पे भरना है बच्चों। तो इसमें जल्दी से बताइए। तो ये न्यूमेरस यानी ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, बाकी सभी यहाँ पर सही हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके पास 22 से 28 तक एक पैसेज कह रहा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो द कंप्लीट द सेंटेंस दैट फॉलो विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। यहाँ पर एक स्टोरी देखिए दी गई है, श्रीलंका इज मोस्टली अ बुद्धिस्ट नेशन, वी हैव नो इट ऑल along, बट हाउ मच इट इज spread throughout the nation we learn only when we visit the Iceland nation recently। अब देखिए पूरा यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को आपको धीरे धीरे पढ़ना है और पढ़ने के बाद उनमें जो आंसर्स हैं वो आपको निकालने हैं। आप लोग इसको पूरा पढ़ लीजिए, मैं इनके आंसर भी आपको बता दूंगा। इसके अलावा इसके बाद 2 प्रश्न और भी हैं, उन्हें आप कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये आपका पूरा पैराग्राफ यहाँ पर पूरा हो जाता है और पैराग्राफ के बाद यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया गया, व्हेन द ऑथर विजिट श्रीलंका he learned that dash dash was so vastly separate there। यहाँ पर कौन सी चीज भरना है, वो यहाँ पर बौद्धिज्म भरना है। तो यहाँ पर आपको
ऑप्शन बी वाला बच्चों बहुत सावधानी पूर्वक भर लेना। ये जो भी आंसर बताएंगे सब पैराग्राफ पर आधारित है। जैसा अगला है, द ओरिजिनल स्पेलिंग ऑफ द सीक्रेट बोधि ट्रीज वाज बॉट टू। तो आगे आपको डैश डैश दिया गया है और आपको पैराग्राफ के अनुसार इसका आंसर क्या होगा। तो ये यहाँ पर आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, द आथर सा द स्टैचूज ऑफ द बौद्धा, है ना, कैसे वहां पर उसको देखे। तो ये यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका ऑप्शन डी वाला वहां से मिल जाएगा अगर आप ऑप्शन ढंग से पढ़ते हो। अगला भी प्रश्न आपका उसी से है, द व्हाइट, है ना, स्टेपेस वर सराउंडेड बाय द। यहाँ पर आपको भरना है कि कौन सा पैराग्राफ के अनुसार है। तो ये आपका ऑप्शन बी के अनुसार होगा। अगला प्रश्न है, द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द अपोजिट ऑफ द स्ट्रांगली इज। तो यहाँ पर भी आपको पैराग्राफ के अनुसार ही इसका आंसर देना है और अगर इसका आंसर आप भरते हो जेंटली तो आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न भी आपका उसी से है, स्टेट्स ऑफ द बौद्धा वर फाउंड, यानी ये कहाँ है। तो आपको यहाँ से भी इसका सही आंसर भी इवन अ लिटिल टाउन्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला आपको भर देना होगा। ऐसे ही 28 है, इसको भी आपको पढ़ करके ही भरना है और इसका ऑप्शन हो जाएगा एंग ट्री, यानी ऑप्शन सी आपको भरना रहेगा। इसके अलावा हमने बताया था 2 प्रश्न यहाँ पर और भी हैं और वो दोनों प्रश्न आपको पढ़ करके बहुत हिसाब से भरना था। देखिए लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच चेंज द बिलो पैसेज इनटू अ क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, डू नॉट इंटर अ मूविंग बस। ठीक है, तो मूविंग बस जो हम यहाँ पर आपको ये भी बता दूं, जो ये मूविंग बस है, अ मूविंग बस, ये मोटे अक्षर से लिखा गया है, यानी ये आपका यहाँ पर मैं ऐसे कह सकता हूँ, यानी ये वाला जो वर्ड है ये आपको ये मोटा लिखा हुआ गया है। अब इसके अनुसार आप इसको सही करके कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर 29 का जो है ये ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, ये बस इज मोशन। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला बच्चों आप लोग चूज कर लीजिएगा। और लास्ट में आपका एक देखो दिया गया है, which of the option that follow the sentence given below correctly change its voice। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा और उसी के अनुसार इसको आपको भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्टली वॉइस आपको भरनी है, अ लिटिल लैम्प फॉलोड राम। अब राम के बाद यहाँ पर आपको भरना क्या है, यानी इसकी वॉइस चेंज करने के बाद क्या आएगा। was found is founded followed was being followed had followed। तो इसमें आपको सही भरना है कि कौन सा आंसर होगा। तो इसमें जो है आंसर आपका ए हो जाएगा, was followed। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। ये इंग्लिश का है और इसमें आपने देखा पैराग्राफ से कुछ ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और कभी कभी पैराग्राफ से केवल और केवल 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न घटते बढ़ते रहते हैं। तो आप लोग अपनी अंग्रेजी की भी ग्रामर में आपको एंटोनिम्स भी, सिनोनिम्स भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी, आर्टिकल्स भी, प्रीपोजिशंस भी, वर्ब, एडजेक्टिव, सारा कुछ पढ़ लेना है, तभी आप इनके आंसर बहुत अच्छे ढंग से दे पाएंगे। क्योंकि मेरिट जो है वो एक एक नंबर से घटती है, बढ़ती है, तो आपको ये चीज याद रखना है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको हम एक नए वीडियो में।